सबसे बड़ा इशू है वो है बैकलॉग का। बैकलॉग रह गया, अब जो हम क्या करें। सबसे बड़ा इशू है वो है बैकलॉग का। बैकलॉग रह गया, अब जो हम क्या करें। पहली बात तो आप मुझे बताओ कि बैकलॉग किसे मान रहे हो। क्या बैच के हिसाब से चलने को बैकलॉग मान रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलने को मान रहे हो। टेस्ट सीरीज के हिसाब से। टेस्ट सीरीज के भी 5 से 6 पेपर हुए हैं, है ना। और उसमें भी अपन देखें तो एक बार राजस्थान वाला जो हिस्सा है, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करते हो, भले वीडियो के एग्जाम के बीच में तैयारी लग गए होंगे, पटवारी की लग गए होंगे, या फिर अभी ईओआरओ में भी कोई लग जाएगा। राजस्थान तो सब लोग ही पढ़ते हैं। राजस्थान के हर स्टूडेंट का एक बार पढ़ा होता है और शुरुआती पेपर उसी के हुए हैं। तो जीएस जीके के पेपर्स की ज्यादा चिंता नहीं करनी। इंडिया वाले तो अब शुरू होंगे। आज किसका पेपर था? राजस्थान इकोनॉमी थी शायद, उसमें राजस्थान इकोनॉमी। तो अगला पेपर कंप्लीट राजस्थान का एक शायद और है, उसके 2 और है, एक ज्योग्राफी का भी तो बचता है। हाँ, फिर उसके बाद में कंप्लीट वाले हैं। तो कहने का मतलब अभी शुरुआत में राजस्थान वाले चल रहे हैं, और राजस्थान आपने इतनी बार पढ़ा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पेपर बचते हैं आगे के, वहां से शुरुआत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभी तक भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब से शुरुआत कर लो। फिर दूसरा आता है हिंदी। हिंदी को जो है, जो भी आपके पेपर चल रहे हैं उसको कंप्लीट करना जरूरी है, उसके साथ आना जरूरी है। और हिंदी के पेपर हमने इस तरीके से रख रखे हैं, पहले 4 पेपर, फिर उन चारों का एक बार रिवीजन। तो अभी तक जो पेपर हुए हैं वो 4 एक टॉपिक है शायद। उसके बाद आज कौन सा छठा पेपर था क्या आपका, क्या पांचवा? तो पांचवा था ना, तो इन 4 का रिवीजन ही था आज कुछ नया तो पढ़ के नहीं आना था। अब आप यूं मान लो कि 5वां जो पेपर होगा वो एक तरीके से नई शुरुआत है। आपको इस वीक में जो 5वें पेपर का जो कंटेंट है ना, वो अच्छे से पढ़ के आना है बस। इससे पहले क्या हो गया, नहीं पढ़ के आए, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। एक बार आप यहां से शुरुआत कर दो, 5 से शुरुआत कर दो। पहले के जो 4 टॉपिक है उसको बाद में पढ़ लेंगे, जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उस दौरान पढ़ लेंगे। तो आप 5वें से 20 की शुरुआत करेंगे, तब भी बराबर जो आ सकते हो। अब इसमें मैं एक चीज और आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बैकलॉग है ना, या फिर किसी कोई यदि स्टूडेंट पीछे रह गया है, तो 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो कि एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट आया है, जो कि 12th पास करके आया है, फर्स्ट ग्रेड सॉरी आपके फर्स्ट ईयर में है, यानी कि कहने का मतलब इससे पहले कभी जीके वगैरह उसने पढ़ी नहीं है। तो उसको तो हालांकि एसआई का पेपर भी नहीं दे सकता वो, पर कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी वो जो स्टूडेंट है वो इससे पहले कभी बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। उसको सारी वीडियोस देखनी होती है, उसको सारा कंटेंट देखना होता है। लेकिन अधिकतर जो पीएसआई की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं फाउंडेशन कर चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, ऑलरेडी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ चुके हैं। तो उनको सारी वीडियोस देखनी नहीं होती। कंटेंट हम पढ़ाते पूरा है, लेकिन सारी वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं होती। आपका काम ये होना चाहिए कि नोट्स से ही चीजें जितनी याद हो जाए उतना बढ़िया है। हाँ, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि इसे याद करना थोड़ा टफ हो रहा है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उसकी वीडियोस देखी जाए। सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने लगोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? और सबसे ज्यादा जरूरी इस दौरान क्या है? सेल्फ स्टडी है। जितना खुद पढ़ोगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहोगे। तो अपना कुछ टाइम बचाया जाए। अच्छा, ये बातें मैं किन के लिए कह रहा हूं? जो वाकई में टाइम की वैल्यू समझते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी वीडियोस ना देख के टाइम बचा के और उसके बाद में रील्स चलाओ। इससे अच्छा तो फिर वीडियो देख लेते हैं। पता लगा इंस्टाग्राम चला रहे 2 घंटे, कहाँ से मिला टाइम? वो वीडियोस देखी नहीं थी, सीधे नोट से पढ़ा था। तो वो जो टाइम है वो यदि आपके पास में कम पड़ रहा है तो उसको बचा के इस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को बचाएं, सारी वीडियोस देखने की बजाय। यदि आपने कोई सब्जेक्ट अच्छे से आपको आता है, यदि आपको लगता है कि मुझे इंडियन पॉलिटी आता है, तो इंडियन पॉलिटी की सारी वीडियोस क्यों देखनी है? नोट्स पढ़ लो। और फिर भी यदि कुछ आपसे छूट गया, क्या पता मैंने क्लास में 2 बातें एक्स्ट्रा बता दी हो, तो
तो लास्ट में रिवीजन वीडियो आएगी। पिछली बार आई थी 16 घंटे की, इस बार आएगी 25 घंटे की। 25 घंटे में पूरा रिवीजन करा देंगे, उसको देख लेना लास्ट में। तो सारी वीडियोस देखना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सके तो नोट्स से याद किया करो, हो सके तो डायरेक्ट नोट्स पढ़ लिया करो। हाँ, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए उसी की देखें करें वीडियोस। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से अपना टाइम जो है यहाँ पर बचा सकते हैं। हिंदी की सारी वीडियोस देखनी है, हिंदी में टाइम बचाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी 200 नंबर की है। हिंदी की सारी वीडियोस मिला देंगे और इधर जीएस जीके के एक सब्जेक्ट की वीडियो मिला देंगे तो बराबर ही आती है। इसलिए हिंदी की सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि हिंदी में सर आपको क्लास में भी याद करवाते हैं, तो वो क्लास का जो टाइम है उसका भी बड़ा फायदा होगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द नॉर्मली पढ़ाए ही नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर सर ने आपको क्लास में याद कराएं। परिभाषिक शब्दावली मैंने तो कभी देखा नहीं कहीं पर परिभाषिक शब्दावली पढ़ाया जाता हो। और मैं तो शुरुआत में भी सर को यही कहा, सर इसमें पढ़ाने जैसा क्या है, ये तो बच्चे को याद करना है। पर सर याद करवाते हैं क्लास में, तो उसको वो बड़ा फायदा है। तो हिंदी की सारी क्लासेस देखनी है, लेकिन जीएस जीके की सारी क्लासेस देखने की आवश्यकता नहीं है। उसमें से केवल वही वीडियोस देखें, वही सब्जेक्ट्स देखें जो वाकई में आपको आवश्यक है लगते हैं। और उससे भी बढ़िया बात मैं आपको बताऊंगा, आपके बैच के अंदर ये जो रिवीजन क्लासेस वाला जो फोल्डर है ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट इसका यूज क्यों नहीं करते। इससे बढ़िया कुछ ही नहीं है इस पूरी तैयारी के अंदर। मुझे लग रहा है हमारे हाथों से कई बार कुछ अच्छे काम होने होते हैं, और जो काम अच्छा काम हुआ है ना पिछले कोई 1 साल के अंदर, तो वो सबसे बढ़िया काम ये हुआ है, रिवीजन क्लासेस। किसी को एसआई टेलीकॉम का एग्जाम देना है और अभी तक टेक नहीं पढ़ी, तो इस वीडियो में जाके आप साइंस एंड टेक की वीडियो देखें। 18 घंटे के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी करवा रखी है, और इससे बढ़िया साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पूरे कहीं पर भी पढ़ने को मिल जाए तो मुझे कह देना, जो कि मैं पहली बार पढ़ा रहा था। पर बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन वीडियोज बनी है। कुछ काम होने होते हैं वो हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो सबसे पहले शुरुआत में पढ़ाया था ना तो मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा, ना मुझे राजस्थान कभी आती थी। कोरोना में फ्री बैठे थे, कुछ काम होने होते हैं, वो काम हुए। उसी तरीके से ये वीडियोस बनी। मैंने कभी आज इससे पहले टैग पढ़ाया नहीं था, ना मेरा कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। यूपीएससी में तैयारी की थी, उस दौरान जो पढ़ा था उसको जो वो ठीक तरीके से कंपाइल कर दिया था, और बहुत ही शानदार है। 18 घंटे के अंदर आपको टैग पढ़ो, तो सारे सब्जेक्ट की आपको रिवीजन वीडियो यहाँ पर। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो सभी सब्जेक्ट्स के हैं। तो किसी सब्जेक्ट में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है कि भाई, जैसे मान लो अब ये है कि इंडियन ज्योग्राफी, इतनी बड़ी इंडियन ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा, 50-60 घंटे इंडियन ज्योग्राफी चलेगी, तो क्या करें? कुछ नहीं, रिवीजन वीडियो में जाओ, इंडियन ज्योग्राफी की यहाँ पे वीडियो देखो। लगभग 6-7 वीडियो है, लगभग 15 घंटे का कंटेंट है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज करा रखी है। नहीं, लेकिन कंटेंट अपडेट हो गया, मिनरल्स के, ऊर्जा के, उसमें फैक्ट अपडेट हो गया, उसका क्या करें? अरे नोट्स सामने रखो भाई, नोट्स में थोड़ा सा अपडेट हुआ उसको देख लो बस। इसलिए कह रहा हूँ, आप अपना टाइम बचाना चाहो तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, और सब कुछ चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध करवा रखी हैं, आपको बस उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करना है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जो बेसिक है, वो जो बेसिक जो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है कि इस पूरी तैयारी का बेसिक क्या है, और इस पूरी तैयारी का बेसिक ये है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, हार्डवर्क करें, अपने टाइम को सही जगह पर यूटिलाइज करें। बस ये यदि कर लिया तो कैसे करना है, सिलेबस को कैसे करना है, कहां से पढ़ना है, इसका आंसर आप खुद निकाल लोगे। हालांकि मैं कह रहा हूं हमने सारे आंसर दे रखे हैं आपको, सब कुछ चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम है कि हमें कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसका आंसर आप खुद निकाल लोगे। बस उससे पहले माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, खूब मेहनत करनी है और अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। अभी तक आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद में भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। आरपीसी की ये एक अच्छी चीज हुई है कि आजकल नोटिफिकेशन के साथ साथ में टाइम बहुत अच्छा देती है वो। इससे बढ़िया इतना ज़्यादा टाइम किसी और वैकेंसी में शायद ही मिलता। पीएसआई के लिए 5 अप्रैल तक का, अभी भी अपन देखें तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने तो कभी नोटिफिकेशन के बाद देते नहीं थे, जो कि अभी तक बचे हुए हैं। पिछले बार देखें नोटिफिकेशन के बाद मुश्किल से 4 महीनों में पेपर हो गया होगा। जब नोटिफिकेशन आया उसके 4 महीने बाद पेपर हो गया था, और अभी तो आपके 6 महीने बचे हुए हैं। तो किसी को लगता है कि क्या टाइम सफिशिएंट है? क्या मोर देन सफिशिएंट है। बस ऐसे में यही होता है कि 6 महीने तक कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, लगातार उस मेहनत को बनाए रखना,
अब आपका सारा सिलेबस हिंदी का दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर क्या मतलब अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर तक तो 2 बार रिवीजन कर लेना भले ही।